बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक है और चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैंने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करके यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए, आप सिर्फ चेक कर लें। अ कार weighing 9800 न्यूटन इज़ मूविंग विद a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर्स। तो कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो वॉल्यूम जो है 40 किलोमीटर पर आवर था, आपको पता है फार्मूला, तो 11.11 हो गया वॉल्यूम मीटर पर सेकेंड। और मास को जो है कन्वर्ट किया हमने ग्रेविटेशनल की मदद से डिवाइड करके, तो 1000 kg हो गया। डिस्टेंस 50 था, एफ़ मालूम करना है, तो एफ़ इज़ इक्वल टू mv² आवर 2d। तो 2d में हमने जो है यानी mv² 1000 और 11.11 का होल स्क्वायर, जबकि 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 हो गया। इधर मल्टीप्लिकेशन की तो 1,23,432 को डिवाइड किया 100 से, तो ये हमारी फोर्स आ गई 1234.32 न्यूटन। तो ये आपका जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 का न्यूमेरिकल है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूव अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। दो चीज़ें मालूम करनी है। तो पहले गिवन में क्या है भाई, मास दिया हुआ है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, सेम वही तरीका है 400 kg। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। पहले फार्मूला फॉर फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स हमारी 400 बनी थी, एक्सीलरेशन 2 था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 800 न्यूटन हो गया। अब ये टोटल फोर्स कितनी हो गई, 3920 न्यूटन गिवन था, 800 न्यूटन ये आया, तो इसको हमने प्लस कर लिया। 4720 न्यूटन जो है हमारे पास एक चीज़ ये आ गई। अब वो दूसरा मालूम कर रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर सेकेंड। तो यहाँ आप देखें कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो द हेलीकॉप्टर इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ग्रेविटी रिमेन द सेम एज द वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर फोर्स 3920 न्यूटन। तो ये तो बिल्कुल मतलब सेम रहा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो थी और आपकी जो है स्पीड भी कांस्टेंट थी। तो इसका आंसर आपने सिर्फ बी में आंसर लिख दें या पूरा नरेशन लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 100 ग्राम्स बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। तो इसमें जो गिवन था वो मास 1 है, तो मास ऑफ द बुलेट 100 ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमारे पास जो है वेलोसिटी 1 जो बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड है, मास 2 गन 10 kg है। हमें स्पीड ऑफ द गन मालूम करनी है, यानी वेलोसिटी 2 मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या है, m1v1 प्लस m2v2। तो बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 10 यहाँ पे 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर पर सेकेंड, और उधर 10 kg मल्टीप्लाई बाय गन की जो वैल्यू है वो, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10v² हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ाहिर है v² इधर ही रहेगा, तो 10 डिवाइड की पोजीशन में चला जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट 10 हम उस तरफ ले गए थे, तो ये माइनस हो गया, तो -1 इसका आंसर आ रहा है, जो कि बुक में नहीं आ रहा, लेकिन आंसर यही है। अच्छा, फिर मशीन गन फायर 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट, ईच बुलेट वेज 20 ग्राम एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन पोजीशन, ठीक है। तो इसमें गिवन में मास दिया हुआ है बुलेट का 20 ग्राम है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया केजी में, तो 0.02 हो गया। लेकिन बुलेट्स कितनी थी, 10 थी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वेट 0.2 kg हो गया। जबकि बुलेट की जो स्पीड थी वो 1500 मीटर सेकेंड थी। फोर्स मालूम करना था, फार्मूला मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो आपको मोमेंटम जो पी एम 0.2 है मल्टीप्लाई बाय 1500 v है, तो हमारे पास मोमेंटम 300 kg आ गया। अब जो टोटल मोमेंटम होता है वो इज इक्वल टू होता है फोर्स के, तो यहाँ पे हम इसको अब फोर्स लिख देंगे 300 न्यूटन। एक तो ये है, दूसरा हम इसको जो है जो न्यूटन का फार्मूला है लॉ ऑफ मोशन का, उसके तहत भी इसको कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 kg ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग अ पेंडुलम इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट यानी M1 50 ग्राम है, उसको कन्वर्ट कर दिया। मास ऑफ द ब्लॉक M2 10 kg है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर सेकेंड है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है हमें मालूम नहीं है, वो ही मालूम करनी है, जबकि फाइनल वेलोसिटी तो हमने ज़ीरो दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जो है mgh इज इक्वल टू 1/2 mv², तो m से m कट गया तो gh 1/2 v², v² वहीं रहा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया gh के साथ। यहाँ पर हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास v² 1.96 आया, और हमने जब v² को ख़त्म करने के लिए रूट लगाया तो v इज इक्वल टू 1.4 आ गया। अब यहाँ पर इस ये v ज़रूरी था क्योंकि हमें फार्मूले के लिए चाहिए था, हालांकि ये v मालूम नहीं करना था हमें, लेकिन यहाँ पर हमें v1 और v2 सेम ही एक ही वैल्यू रहेगी 1.4, दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए कि हमें फार्मूले में इसको पुट करना था। तो यहाँ नीचे देखें, ये जो फार्मूला है इसमें हमने ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी, और लास्ट में जो है हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 281.4 मीटर पर सेकंड जो है वो आ गई है। तो असल जो है हमें यही मालूम करनी थी, लेकिन चूँकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ भी हमें मालूम करनी पड़ी। A 70 ग्राम बॉल collide with another ball of mass 140 ग्राम. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to right while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of two balls after the collision? तो दोनों बॉलों की वेलोसिटी मालूम करनी है। डेटा मैंने ये आपके सामने गिवन बना दिया। फर्स्ट बॉल की मास है, सेकंड बॉल का मास है, वो हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी वी यू हमें मालूम है, एक ज़ीरो लिख दी हमने और एक 9 मालूम थी वो लिख दी। तो अब यहाँ पर ये चूँकि अब पूरा इसमें तमाम चीज़ें मालूम है, गिवन में हमने लिख ली हैं, तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला v1 के लिए आपकी बुक में फार्मूलाज मौजूद हैं भाई। ये v1 का फार्मूला है, हमने इसके v1 के फार्मूले में जो है देखें m1 माइनस m2 और u1 प्लस 2m2 u2 और डिवाइडेड बाय है m1 प्लस m2। ये डिवाइड का ज़रा सा बस ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है, और बकाया आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो -3 मीटर पर सेकंड आई, जबकि आप सेकंड भी देखें तो सेम फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन v² का फार्मूला और v1 का फार्मूला यानी v2 और v1 के फार्मूले बुक में अलग अलग आपको गिवन है। आप बिल्कुल वही फार्मूले यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी ये दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं वो निकल कर आ जाएंगी। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि v1 के लिए क्या है और v2 के लिए क्या है। तो यहाँ v2 में जो है 2m1 u1 यानी इस तरह ये थोड़ा सा उससे चेंज और कन्वर्ट है, तो इसी तरह आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अ स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg। द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। अब एक खड़ी गाड़ी कार को जो है टक्कर मारी है, तो इन दोनों की वेलोसिटी बतानी है टक्कर के बाद की, यानी वो सेम दोनों की एक जैसी होगी, ये जिसको हमने फाइनल वेलोसिटी u बताना है। तो मास ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार दोनों हमें यहाँ पे ले लिया। अब चूँकि वेलोसिटी ऑफ कार जो है इनिशियल वो तो खड़ी हुई थी इसलिए ज़ीरो थी, स्टेशनरी हालत में थी, जबकि वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर द कोलिजन टकराने के बाद हमें मालूम करना है। तो बहुत सिंपल है भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u, जो हमें मालूम करना है यानी फाइनल वेलोसिटी। तो वो आप कैलकुलेशन देख लें, आपके सामने है, बिल्कुल ईजी है। तो हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, टाइम की कमी की वजह से जल्दी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, तो ये ताकि एक तो टाइम कम कंज्यूम हो और आप लोगों को आपके न्यूमेरिकल्स के आंसर भी मिल जाए। बगाया आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे इसमें ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये आप क्लास 9 से करते हुए आ रहे हैं, आपको आइडिया होगा। बहरहाल फिर भी मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो या गलती में कुछ बोल दिया हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।